Hospital acquired infection या nosocomial infection. Which type of bacteria are involved in hospital acquired infection? These are many bacteria, including gram-positive bacteria, gram-negative bacteria, viruses. Gram-positive bacteria, especially Staphylococcus, Streptococcus, gram-negative bacteria, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. These are bacteria is very harmful, and viruses, hepatitis B and C, influenza virus, herpes virus, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन यानी हॉस्पिटल के अंदर होने वाले इन्फेक्शन वो इन्फेक्शन होते हैं जो पेशेंट को हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी के अंदर एडमिट होने के बाद मिलते हैं। ये इन्फेक्शन पेशेंट के स्टे के दौरान या ट्रीटमेंट के बाद समय में डेवलप हो जाते हैं, ना कि वो इन्फेक्शन पेशेंट के एडमिशन से पहले थे। एनएबीएच के गाइडलाइन के अनुसार हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पेशेंट की हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। उनका हॉस्पिटल स्टे लंबा करता है, ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ाता है और कभी कभी मौत तक हो सकती है। एनएबीएच के अकॉर्डिंग से प्रिवेंशन की ज़रूरी बातें, इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल। हर हॉस्पिटल में एक अपडेटेड इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल होना चाहिए, जिससे हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकने के लिए स्टेप वाइज प्रोटोकॉल डिफाइन करता है। केयर बंडल इम्प्लीमेंटेशन। एनएबीएच सेफ्टी फर्स्ट प्रोग्राम में स्पेसिफिक केयर बंडल हैं, जिसे वीएपी, वेंटिलेटेड एसोसिएटेड न्यूमोनिया, या क्लेप्सी, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, या कोटी, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए इनका थ्रू इन्फेक्शन रेट्स कंट्रोल किया जाता है। इन केयर बंडल्स का प्रकाशन और फॉलोअप रूटीन होता है। सेकंड, हैंड हाइजीन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। हेल्थ केयर वर्कर को हैंड हाइजीन की स्ट्रिक्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ट्रांसमिशन न हो सके। थर्ड वन, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन is very important and very significant and very prominent। इंस्ट्रूमेंट, सरफेस और एनवायरनमेंट को रेगुलर स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन जरूरी हो, ताकि तो ब्रेक हो सके या इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सके। सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल टीम डेली सर्विलेंस करती है, कंप्लीट चेक करती है और इन्फेक्शन कंट्रोल इंसिडेंट को रिपोर्ट करती है, जिससे टाइमली इंटरवेंशन पॉसिबल हो सके। इफेक्ट ऑफ NABH गाइडलाइंस। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NABH के इन्फेक्शन कंट्रोल एंड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन प्रिवेंशन गाइडलाइन से आईसीयू जैसी क्रिटिकल यूनिट्स में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की इंसिडेंस सिग्निफिकेंटली कम हुई है, जैसे वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया के केस हो गए और कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन भी कंट्रोल में आया है। इन शॉर्ट, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को रोकना पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी केयर के लिए NABH के सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में से एक है, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, स्टरलाइजेशन, प्रॉपर केयर बंडल्स एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग शामिल है। Recent studies on hospital-acquired infection in 2025 highlight critical findings about risk factors, prevention strategies, and new technologies to combat the problem. Current research reiterates that hospital-acquired infection remain a significant challenge, but advance in technology, stricter prevention protocols, focused care bundles, and continuous monitoring hold promise for better control and reduction in infection rates moving forward. You can see in this picture hospital acquired infection, how to spread the microorganism hand to hand. So these are all microorganisms. You can see this picture. Types, most common Staphylococcus aureus, other common pathogens E. coli, Enterococci, Candida. Causes urinary catheters यानी UTI, urinary tract infection,
surgical procedure, surgical site infection, central venous catheter, blood stream infection, mechanical ventilation, pneumonia, prevention, frequent hand hygiene, proper pre-use, remove unwelling device ASAP, routine disinfection, and appropriate antimicrobial use. You can see in this picture hospital acquired infection, how to transmission microorganism from bacteria, medical equipment, bed, and IV catheters. You can see in this picture type of hospital acquired infection: bloodstream infection, ventilator associated pneumonia, urinary tract infection, and common bacteria which is associated with hospital acquired infection: streptococci, wound, respiratory and gastrointestinal infection; E. coli, wound and urinary tract infection; salmonella, food poisoning; streptococci, wound, throat and urinary tract infection; Proteus, wound and urinary tract infection. Thank you so much.